गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ पढ़ाई अच्छी चल रही है। एक बार फिर वेलकम है आपका नेक्स्ट जीनियस क्लासेस के अंदर अ चेन ऑफ एक्सपर्ट्स। और बच्चों, हम लोग इसके अंदर पढ़ रहे थे हमारे जीओसी, और जीओसी के अंदर 15 लेक्चर्स हम लोग अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। और 15 लेक्चर्स में मुझे उम्मीद है कि काफ़ी कुछ आपने कवर अप कर लिया होगा, बहुत सारी चीज़ें आ गई होंगी। बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। पेशेंस रखेंगे तो सारा सिलेबस टाइम टू टाइम हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट योर सिलेबस, ठीक है बच्चों। और फिर रही बात क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस में हम लोग खूब प्रैक्टिस करेंगे जब एक बार हमारा सिलेबस कंट्रोल में आएगा उसके बाद, ठीक है बच्चों। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं आज एक स्पेशल क्वेश्चन, एक स्पेशल रिएक्शन जिससे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, और उस रिएक्शन का नाम है रिएक्शंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग रिएक्शंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। रिएक्शंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे बच्चों। अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन की अभिक्रियाएं। इससे पहले हम लोग रिएक्शन की बात करें बच्चों, ये जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है एक्चुअल में। तो बच्चों, अगर हम लोग अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों कि जब जब हाइड्रोजन उस कार्बन से अटैच हो जिससे क्रियात्मक समूह कोई भी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट अटैच होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। उसको कुछ एग्जांपल से देके मैं बता सकता हूं बच्चों जो आपके क्लियर हो। मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ एक कंपाउंड लिखा, यहाँ एक कंपाउंड लिखा CH3 CH2 CH2X, या मैंने दूसरा कंपाउंड लिखा CH3 CH2 CHX CH3, और एक कंपाउंड लिखा हम लोगों ने CH3 CH3 CH3X। जब मैंने ये कंपाउंड लिखा बच्चों CH3 CH2 CHOH CH3, या मैंने कंपाउंड लिख दिया बच्चों CH3 CH3 CHOH CH3, या बच्चों मैंने कंपाउंड लिख दिया यहाँ पर CH3 CH2O CH2 CH3, या यहाँ कंपाउंड लिख दिया गया बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, या फिर कंपाउंड लिख दिया जाए बच्चों CH3 CHO, या कंपाउंड लिख दिया जाए बच्चों CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, या कंपाउंड लिख दिया जाए बच्चों C6H5 CHO, या कंपाउंड लिख दिया जाए HCHO HCHO, या कंपाउंड लिख दिया जाए बच्चों यह मैंने कंपाउंड लिख दिया बच्चों। और हम लोगों ने बात की अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन मैंने क्या बताया, अल्फा हाइड्रोजन के बारे में मैंने बताया कि जब भी कोई भी क्रियात्मक समूह, यहाँ हेलोजन आपको नजर आ रहा है, यहाँ हेलोजन आपको नजर आ रहा है, यहाँ हेलोजन आपको नजर आ रहा है, यहाँ एल्कोहल आपको क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप के रूप में नजर आ रहा है, यहाँ आपको ईथर फंक्शनल ग्रुप के रूप में नजर आ रहा है, यहाँ आपको कीटोनिक या कार्बोनिल समूह आपको क्रियात्मक समूह के रूप में नजर आ रहा है, यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप आपको नजर आ रहा है, ठीक है बच्चों। और आगे हम लोग बात करेंगे। तो जब जब फंक्शनल ग्रुप की बात करें बच्चों, तो फंक्शनल ग्रुप से अटैच जो कार्बन होता है बच्चों, ये अल्फा कार्बन कहलाता है, ये अल्फा कार्बन कहलाता है बच्चों। और अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन अटैच होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है बच्चों, ये कार्बन आपका बीटा कार्बन कहलाएगा, ये आपका गामा कार्बन कहलाएगा। और अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में यहाँ अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे 2, यहाँ बीटा हाइड्रोजन हमारे पास में हो जाएंगे 2, और यहाँ हमारे पास में गामा हाइड्रोजन हो जाएंगे बच्चों 3।
तो कार्बन की वैल्यू से हाइड्रोजन की वैल्यू होती है। मतलब कार्बन अगर अल्फा है तो उस पर जो हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा होंगे, कार्बन अगर बीटा है तो उस पर जो हाइड्रोजन होंगे वो बीटा है, और कार्बन जिस पे गामा कार्बन है तो उस पर हाइड्रोजन गामा होंगे। यहाँ हेलोजन की बात करें, यहाँ हेलोजन इस कार्बन से अटैच है, तो हमें मालूम है बच्चों ये वाला कार्बन हमारे पास में अल्फा कार्बन होगा। अल्फा कार्बन से ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, जो अल्फा से जुड़ा होता है उसको बीटा कार्बन कहते हैं। ये भी हमारे पास में बीटा कार्बन हो जाएगा, और बीटा से जो जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं गामा हाइड्रोजन। तो अगर मैं बात करूं इसके अंदर, अगर बच्चों इसके अंदर मैं बात करूं तो आप कहेंगे कि सर इसमें मेरे पास में अल्फा हाइड्रोजन तो हो जाएंगे एक, अगर मैं कहूं बीटा हाइड्रोजन की बात करूं तो मेरे पास में बीटा हाइड्रोजन हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन तो यहाँ नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है बच्चों, और 3 हाइड्रोजन यहाँ नजर, ये दोनों बीटा है ना बच्चों, तो टोटल हो जाएंगे हमारे पास में 5। और गामा हाइड्रोजन की बात करूँ मैं तो मेरे पास में हो जाएंगे बच्चों 3। अगर मैं इसकी बात करूँ इस कंपाउंड की, तो मेरे पास में फंक्शनल ग्रुप है ये, और फंक्शनल ग्रुप ये है बच्चों, तो मेरे पास में इससे जुड़ा हुआ कार्बन क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन कहलाएगा। अल्फा से जो जुड़ता है वो क्या कहलाता है बच्चों, बीटा कार्बन। ये भी अल्फा से जुड़ रहा है तो ये भी बीटा कार्बन, ये भी अल्फा से जुड़ रहा है तो ये भी हो जाएगा बच्चों बीटा कार्बन। तो जो क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन अटैच होता है वो अल्फा कार्बन कहलाता है। और बच्चों अल्फा से जुड़ने वाला बीटा, बीटा से जुड़ने वाला गामा, गामा से जुड़ने वाला डेल्टा कहलाता है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई। द टाइप ऑफ हाइड्रोजन डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन। समझ में आ गया बच्चों। अगर हम लोग यहाँ बात करें तो मेरे पास में यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ मेरे पास में अल्फा हाइड्रोजन की बात करूँ तो अल्फा कार्बन तो मौजूद है, लेकिन अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन 0 हो जाएगा। जबकि बीटा हाइड्रोजन की बात करूँ तो 3, 6 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 9 मेरे पास में बीटा हाइड्रोजन हो जाएंगे। इसी तरीके से बच्चों अगर इसकी बात करूं मैं तो ये मेरे पास में फंक्शनल ग्रुप है, तो इससे ये वाला कार्बन जुड़ रहा है तो ये अल्फा कार्बन कहलाएगा, ये बीटा कार्बन कहलाएगा, ये बीटा कार्बन कहलाएगा। ये इससे अल्फा से जुड़ रहे हैं ना दोनों, ये भी अल्फा से जुड़ रहा है, जो अल्फा से जुड़ेगा वो बीटा, जो इससे जुड़ेगा क्या कहलाएगा बच्चों, गामा हाइड्रोजन कहलाएगा आपका, या गामा कार्बन कहलाएंगे आपके। ठीक है बच्चों, इसकी बात कर रहे हैं हमारे पास में, तो फंक्शनल ग्रुप इससे जुड़ रहा है तो ये अल्फा कार्बन हो गया, ये इससे जुड़ रहा है तो ये बीटा कार्बन हो गया, ये इससे जुड़ रहा है तो ये बीटा कार्बन हो गया, ये इससे जुड़ रहा है तो गामा कार्बन हो गया, ये इससे जुड़ रहा है तो गामा कार्बन हो गया। बात समझ में आ गई बच्चों। इसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो ईथर ग्रुप की बात करें, फंक्शनल ग्रुप बीच में बच्चों, तो ये इससे जुड़ रहा है तो ये आपका अल्फा कार्बन है, ये इससे जुड़ रहा है तो ये भी अल्फा कार्बन है, क्योंकि दोनों फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए हैं। अल्फा से जुड़ा है तो ये बीटा कार्बन हो जाएगा, ये अल्फा से जुड़ रहा है तो बीटा कार्बन हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इस कंपाउंड में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, आप कहेंगे 4, मैं कहूँगा नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन कितने हैं, तो 3 और 3 6 हो जाएंगे हमारे पास में। इसी तरह कीटोनिक ग्रुप की बात करें बच्चों तो हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप ये है, तो इससे ये अटैच है तो ये अल्फा कार्बन हो गया, इससे ये भी अटैच है तो ये भी अल्फा कार्बन हो गया, तो अल्फा हाइड्रोजन मेरे पास में हो जाएंगे कितने, 6 हो जाएंगे बच्चों। मैं उसकी बात करूं एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप से ये कार्बन जुड़ा हुआ है तो अल्फा कार्बन है तो अल्फा कार्बन हो गया एक इसके अंदर, और अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे 3। यहाँ इसकी बात करूं बच्चों तो अगर आप इसको ऐसे करते हैं तो ये आप गलत करते हैं, आप कहेंगे गुरु जी ये देखो आप, चलो कर लीजिए। तो यहाँ बात कर रहे हैं तो ये अल्फा कार्बन हो जाएगा, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारे पास में हो जाएगा अल्फा कार्बन। ठीक है बच्चों, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर, आप कहेंगे सर यहाँ तो कार्बन ही नहीं है, तब कार्बन नहीं है तो फिर अल्फा बीटा गामा भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि कार्बन होगा, कार्बन के टाइप पे डिपेंड करेगा कि वो कार्बन अल्फा है, बीटा है, गामा है, और उसी बेस पर डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ हाइड्रोजन क्या है। तो टाइप ऑफ हाइड्रोजन और टाइप ऑफ कार्बन डिपेंड्स ऑन अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन के बारे में कोई प्रिडिक्शन हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग कोई भविष्यवाणी इसके बारे में नहीं कर सकते। तो अगर इसकी बात करें बच्चों तो इससे ये अल्फा से जुड़ा तो ये हो गया आपका बीटा कार्बन। तो हम यूँ कहें अगर यहाँ अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास में 2 होंगे ना कि 3। इस वाले हाइड्रोजन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इट कि
इस क्रियात्मक समूह से, इस फंक्शनल ग्रुप से कोई कार्बन अटैच नहीं है। हाइड्रोजन तो है, लेकिन हाइड्रोजन की वैल्यू होगी तब जब वो कार्बन के साथ होगा, तभी उसको अल्फा बीटा गामा कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहते हैं। यहाँ अगर इसकी बात करें बच्चों, यहाँ इसकी बात करें तो अगर देखो यहाँ पर भी आप कह सकते हो सर यहाँ CHO, तो पूरा CHO मान लो इसको। अगर मान लीजिए इसको ऐसे लिख देता मैं C डबल बॉन्ड O और H, तब भी तो अगर इसको ऐसे कर लोगे तब भी आपको पता ही है कि ये क्रियात्मक समूह, ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो इस हाइड्रोजन को काउंट नहीं कर सकते। इसी तरीके से इसकी बात करें CHO भी अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। अल्फा हाइड्रोजन आप क्या कितने कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन आप कहेंगे 5, कितने कहेंगे 5, लेकिन ये क्या है बच्चों गलत बात है। अल्फा हाइड्रोजन इसमें हो जाएंगे आपके 0। आप कहेंगे सर अल्फा हाइड्रोजन 0 कैसे हो गए इसके अंदर, इसमें तो मुझे नजर आ रहा है कार्बन के साथ है। देखो बच्चों यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कार्बन के साथ। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपका फेनिल है, और फेनिल की स्ट्रक्चर आपको मैं बना के बता दूं तो फेनिल ऐसा होता है। फेनिल ऐसा होता है बच्चों, फेनिल कह दो, अगर पूरा होता है तो बेंजीन होता है C6H6। अगर बेंजीन में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए तो C6H5 बचता है, इसी को फेनिल बोलते हैं। और ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड होता है, आप सब लोग जानते हैं। ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड होता है, आप सब लोग जानते हैं। यहाँ होगा, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ होगा, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ। ऑल्टरनेट मतलब यहाँ होगा, फिर इसको छोड़ दीजिए, यहाँ बना दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ बना दीजिए, ठीक है। हर कॉर्नर पे एक हाइड्रोजन होता है, सबको मालूम है। ये कंडीशन कहलाती है हमारे पास में बेंजीन। C6H6 ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है बच्चों। और चूंकि अगर हमारे पास में बेंजीन पर CHO जोड़ा हुआ है, मतलब फेनिल बनाना है, तो हमें इस वाले हाइड्रोजन को, जब कुछ बेंजीन पे जोड़ा होता है, जितने ग्रुप जुड़े होते हैं उतनी जगह से हाइड्रोजन हटाते हैं, और ये मैंने जोड़ दिया CHO। ये बताने की जरूरत नहीं है, CHO अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, क्रियात्मक समूह है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो हमारे पास में ये फंक्शनल ग्रुप हो गया हमारे पास में बच्चों। और फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके हम लोग देखें इसके पास वाला कार्बन इससे जुड़ रहा है, बताइए इसमें कितना हाइड्रोजन आपको नजर आ रहा है। आप कहेंगे सर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो एक्चुअल में आपको नजर तो आ रहा है 5 हाइड्रोजन, लेकिन स्ट्रक्चर को अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे, स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक भी हाइड्रोजन नहीं नजर आता है। तो ध्यान रखना, चाहे वो फिनॉल हो, चाहे वो बेंजल्डिहाइड हो, बेंजीन रिंग पर कुछ भी जुड़ा हो या C6H5 पर कुछ भी जुड़ा हो, उसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 0 होंगे, क्योंकि वो ग्रुप जिस कार्बन से, बेंजीन के जिस कार्बन से अटैच होगा वहां का वो हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुका होगा, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर मान लीजिए ये ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ में यूँ कहेंगे हम लोग कि ये कहलाएगा हमारे पास में अल्फा कार्बन, ये कहलाएगा हमारे पास में बीटा कार्बन, ये कहलाएगा हमारे पास में बीटा कार्बन, ये कहलाएगा हमारे पास में गामा कार्बन, ये कहलाएगा हमारे पास में गामा कार्बन, और ये कहलाएगा हमारा डेल्टा कार्बन। क्योंकि अल्फा से जो जुड़ेगा बीटा, अल्फा से जो जुड़ेगा बीटा, बीटा से जो जुड़ेगा गामा, गामा से जो बीटा से जुड़ेगा गामा, और ये डेल्टा। अगर आपसे वो बीटा हाइड्रोजन पूछता बाय द वे, तो फिर आपका आंसर चला जाता 2। बीटा हाइड्रोजन पूछता तो आंसर 2, लेकिन ही इज आस्किंग अबाउट अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन पे हमारा कोई हाइड्रोजन नजर नहीं आता, तो अल्फा हाइड्रोजन क्या जाएंगे 0 हो जाएंगे। ऐसे तरीके से इसकी बात करें तो अगर फंक्शनल ग्रुप को अगर हम लोग अलग कर दें तो हाइड्रोजन तो नजर आ रहा है, लेकिन हमें मालूम है कि ये हाइड्रोजन जो आपको नजर आ रहा है ये कार्बन के साथ नहीं है, और कार्बन के साथ नहीं है तो हम लोग इसको अल्फा नहीं मान सकते, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा इसके अंदर 0। इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बच्चों 0। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा एक्चुअल में अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है। तो अल्फा हाइड्रोजन मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों रिएक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, कि अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शंस क्या होती हैं, अल्फा हाइड्रोजन की अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ठीक है बच्चों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रुकिए पहले एक लाइन लिख लीजिए, लिखिए क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन, क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। द कार्बन विच अटैच विद फंक्शनल ग्रुप इज नॉन एज अल्फा कार्बन, तथा इससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं, तथा इससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। एंड द हाइड्रोजन विच अटैच विद अल्फा कार्बन नॉन एज अल्फा हाइड्रोजन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ले लिया। चलिए रिएक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, और रिएक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। फटाफट से सुनिए आप लोग। देखिए बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन की अगर हम लोग रिएक्शंस की बात करें, अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन की बात करें, तो सबसे पहले हमें जो रिएक्शन मिलती है अल्फा हाइड्रोजन की, वो मिलती है ईथर वाले चैप्टर के अंदर।
ईथर वाले चैप्टर के अंदर मिलती है। अगर मान लीजिए बच्चों हम लोग बात करें यहाँ पर ईथर की, हमने लिख दिए यहाँ CH3 CH2 O CH2 CH3, और अगर इसकी रिएक्शन करवा दी जाए Cl2 या Br2 के साथ में, Cl2 या Br2 के साथ में। आप कहेंगे सर दो रिएक्शन क्यों लिखी? एक बात मैं बता दूं बच्चों, एग्जाम में देख लेना कि रिएक्शन प्रकाश की उपस्थिति में है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट है, लाइट के लिए वो H न्यू लिखता है, लाइट के लिए वो लिखेगा बच्चों H न्यू, और ये V नहीं है, न्यू है। जब V डांस करता है तो उसको न्यू बोलते हैं बच्चों ना, तो H न्यू है। और या फिर है अंधेरा, डार्कनेस। तो जब अंधेरे में रिएक्शन होगी, डार्कनेस में रिएक्शन होगी, तो रिप्लेसमेंट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा, अदरवाइज नॉट। तो यहां से अगर अल्फा हाइड्रोजन में रिप्लेस कर देता हूं तो हमारे पास में यहां बन जाएगा बच्चों, यहां हमारे पास में जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3 CHXOC। यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा, X की जगह Cl लगा सकते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन, जिससे भी साथ रिएक्शन कराएंगे। क्लोरीन से कराएंगे क्लोरीन आ जाएगा, ब्रोमीन से कराएंगे ब्रोमीन आ जाएगा। ये एक एक करके रिप्लेस होते हैं, पहला रिप्लेस होगा, फिर रिएक्शन चलेगी, फिर दूसरा रिप्लेस होगा, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर यही रिएक्शन आप चलाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो सारे के सारे हेलोजन हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं हेलोजन से। मतलब हमारे पास में आता है C मतलब अगर क्लोरीन के साथ चलाएंगे तो तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, 3 क्लोरीन से दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, दोनों क्लोरीन से ये वाले दोनों का रिप्लेस हो जाएंगे, दोनों क्लोरीन से वो तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे 3 क्लोरीन से। तो कहने का मकसद ये है बच्चों, आपको ये फोकस करना है, आपको ये बात ध्यान रखनी है बच्चों कि रिएक्शन जो आपकी हो रही है वो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट है, प्रकाश की उपस्थिति में है, या डार्कनेस अंधेरे में है। तो उस बेस पर ही आपको रिएक्शन में एग्जाम में आंसर लिखना है। तो ये तो ईथर की रिएक्शन हुई बच्चों। एक हमारे पास में बहुत फेमस रिएक्शन आती है और बहुत फेमस है, वो इतनी फेमस है कि कई बार एग्जाम में रिपीट होती है। उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन इसको बोलते हैं हम लोग एल्डोल संघनन। ये एल्डोल कंडेंसेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। 2-3 पॉइंट इसके बारे में याद रखने हैं बच्चों। पहली बात तो यह है कि इस रिएक्शन का नाम एल्डोल क्यों रखा, तो आप लिखेंगे इस अभिक्रिया के दौरान एक ऐसा उत्पाद बनता है, उत्पाद कह दो, मध्य उत्पाद कह दो, बनता है जिसमें CHO एल्डिहाइड से शब्द आया एल्ड एवं OH जिसको आप लोग कहते हो एल्कोहल, यहां से वर्ड निकला है ऑल, दोनों होते हैं। एल्डोल क्यों कहते हैं भैया, तो ड्यूरिंग द इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे ड्यूरिंग द रिएक्शन अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, ड्यूरिंग द रिएक्शन अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हिच कंटेन एल्डिहाइड CHO group and alcohol OH group, both are present। ठीक है, दोनों होते हैं तो एल्ड प्लस और मिलके बनता है एल्डोल। मतलब यहां मिलके बना एल्ड प्लस ऑल और एल्ड प्लस ऑल मिलके बना हमारे पास में
एल्डोल। दूसरी बात कहें बच्चों, ये जो रिएक्शन होती है, ये जो रिएक्शन होती है आपकी, वो होती है, यह अभिक्रिया डाइल्यूट या तो NaOH के साथ होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है, या Na2CO3 की प्रेजेंस में होती है, या BaOH का होल ट्वाइस की प्रेजेंस में होती है। मतलब इस रिएक्शन को आप पहचानेंगे कैसे बच्चों? इस रिएक्शन को आप पहचानेंगे कब? जब आप इसके अंदर तीनों में से कोई भी एक रिएजेंट देखेंगे। दूसरी पहचान क्या है? दूसरी खास बात क्या है? यह अभिक्रिया केवल उन कार्बोनिल यौगिकों में होती है, यह अभिक्रिया केवल उन कार्बोनिल यौगिकों में होती है, यह अभिक्रिया केवल उन कार्बोनिल यौगिकों में होती है, यह अभिक्रिया केवल उन कार्बोनिल यौगिकों में होती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस in those carbonyl compound, these reaction takes place in those carbonyl compound which contain alpha hydrogen। मतलब अल्फा हाइड्रोजन होगा तो एल्डोल रिएक्शन होगी, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो एल्डोल रिएक्शन नहीं होगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है बच्चों। और आखिरी बात इसके अंदर कर दे बच्चों, इसके अंदर इस अभिक्रिया में इनोलेट आयन बनता है, इनोलेट आयन बनता है। इस अभिक्रिया में इनोलेट आयन बनता है। इनोलेट का मतलब समझते हैं बच्चों, जहां पर कार्बन पर डबल बॉन्ड भी हो और OH भी हो। तो ध्यान रखनी है बच्चों, जब एक ही कार्बन पर इन और डबल बॉन्ड मतलब इन और OH मतलब और इन प्लस ऑल इनोल होता है, तो उसी से हम लोग बोलते हैं इनोल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ इनोलेट आयन बनता है। ठीक है बच्चों, इस अभिक्रिया में इनोलेट आयन बनता है। तो 2-3 बातें आपको याद रखनी है कि एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल अभिक्रिया क्या होती है बच्चों? एल्डोल अभिक्रिया होती है जो एल्ड प्लस ओल से मिलकर बनी है। इसकी रिएक्शन इनकी प्रेजेंस में होती उनमें ही है जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन। अब कहाँ क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है इसके अंदर? एक क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है इसके अंदर कि बताइए निम्न में से कौन सा यौगिक एल्डोल अभिक्रिया देगा। तो आप 4 ऑप्शन में ढूंढ लेना भैया कि किसमें अल्फा हाइड्रोजन है। पहली बात तो वो एल्डिहाइड और कीटोन में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन एल्डिहाइड कीटोन में भी, कीटोन में तो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन आप ये देख लीजिए फिर भी एल्डिहाइड और कीटोन अगर दे दें आपको, तो आपको ढूंढ लेना है कि भैया उसमें अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो उसमें एल्डोल रिएक्शन चलेगी, और अगर उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर उसके अंदर एल्डोल रिएक्शन नहीं चलेगी। समझ में आ गया बच्चों? ये बात ध्यान रखने वाली बात है, रिएक्शन नहीं चलेगी अगर उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो। ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन है तो रिएक्शन चलेगी। बात समझ में आ गई? अब रिएक्शन को चलाने के ऐसे बहुत आसान तरीका मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है बच्चों, रिएक्शन देखो, एल्डोल होता है 2 टाइप का, एक होता है सिंपल एल्डोल और दूसरा होता है क्रॉस एल्डोल। देखिए बच्चों, एल्डोल रिएक्शन होती है 2 टाइप की। ठीक है, एल्डोल रिएक्शन 2 टाइप की होती है। एक होती है इसके अंदर सिंपल एल्डोल, एक होता है सिंपल एल्डोल, इसको बोलते हैं हम लोग साधारण एल्डोल। मैं मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल शॉर्ट से बात कर रहा हूं। सिंपल एल्डोल उसको कहेंगे जब दोनों एल्डिहाइड सेम हो, एक जैसे हो, तो उसको सिंपल एल्डोल कहते हैं। और जब दोनों एल्डिहाइड डिफरेंट होते हैं या एक एल्डिहाइड कीटोन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस एल्डोल। सिंपल एल्डोल की बात करें बच्चों, सिंपल एल्डोल की बात करें तो बिल्कुल सिंपल तरीका है। आपको एग्जाम में कैसे लिख के देगा वो? आपको एग्जाम में ऐसे लिख के देगा और यहाँ लिख देगा डाइल्यूट NaOH और प्रोडक्ट। बस आप एल्डिहाइड और डाइल्यूट NaOH या Na2CO3 या BaOH का अल्टोएच को देख करके पहचानेंगे कि भैया ये कार्बोनिल लिखा हुआ है और ऊपर यह मतलब ये एल्डोल रिएक्शन है। वो कहेगा नहीं। जब ऐसी रिएक्शन आ जाए तो आपको चलानी कैसे है वो सुन लीजिए। ये तो क्वेश्चन हो गया एक तरीके का, मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन हो गया आपका। जब आपको एल्डोल रिएक्शन चलानी पड़े तो बिल्कुल आसान तरीका है, आप 2 एल्डिहाइड ले लीजिए।
आप दो एल्डिहाइड ले लीजिए बच्चों। यहाँ मेरे पास में आपने लिया ये प्लस CH3CHO, एक को इस तरीके से लिखिए और एक को सिंपल ले लीजिए। दो एल्डिहाइड दोनों एक जैसे सिंपल एल्डोल है, तो इसमें से क्या कीजिए बच्चों, एक हाइड्रोजन को इसमें से क्या कीजिए बच्चों, इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए आप इस वाले कार्बन पर। जब आप इस वाले कार्बन पर रिप्लेस करेंगे तो आपके पास में बन जाएगा CH3COH CH2CHO। आपको मालूम है बच्चों यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो ये OH हो जाएगा, ठीक है, ये CH2 रह जाएगा, बाकी एज इट इज मैंने मिला के लिख दिया बच्चों। अब आपको मालूम है इसके अंदर OH और CHO दोनों मौजूद है, इसी को हम लोग बोलते हैं एल्डोल। क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को हम लोग एल्डोल बोलते हैं। लेकिन ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है बच्चों, इसमें असंतृप्त एल्कीन बनता है। जब यह एल्डोल रिएक्शन हो जाती है तो अगले स्टेप में क्या करना है आपको कि ये वाला OH और ये वाले H से वापस रिएक्शन कराना है, -H2O बाहर और बन जाएगा आपका CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रोटोन एल्डिहाइड। क्रोटोन एल्डिहाइड क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रोटोन एल्डिहाइड। तो एल्डोल को एल्डोल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें CH और OH दोनों ग्रुप होते हैं, ठीक है बच्चों, तो इसको एल्डोल रिएक्शन बोलते हैं। तो एग्जाम में ध्यान रखना, अगर आपसे वो एल्डोल बनवाएगा नहीं, एल्डोल को आपको पहचानना है बच्चों। और एल्डोल को पहचानने का बिल्कुल सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया कि भैया अगर आपको वो डाइल्यूट NaOH इन तीनों में से कोई भी एरो पे लिख के दे देता है एल्डिहाइड या कीटोन हो तो समझ जाना कि वो एल्डोल रिएक्शन है। लेकिन बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर दोनों अलग अलग एल्डिहाइड होते हैं, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन होता है, तो उसको हम लोग क्रॉस एल्डोल बोलते हैं। और उसमें हमको 4 प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं। कितने प्रोडक्ट बनाने भैया, 4 प्रोडक्ट बनाने हैं बच्चों। देखें इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, नहीं हो तो लिख लेना यार, अब मिटा दिया अब तो मैंने, या साथ के साथ लिख लेना। वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे लिख लेना, एक बार एक साथ के साथ लिख लेना। लेकिन बच्चों अगर अलग अलग एल्डिहाइड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस एल्डोल। इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस एल्डोल, या इसको बोलते हैं हम लोग मिश्रित एल्डोल। और बच्चों मिश्रित एल्डोल कब चलानी है, जब दोनों अलग अलग एल्डिहाइड होते हैं तो मिश्रित एल्डोल चलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ रिएक्शन लिख दिया CH3CHO प्लस CH3CH2CHO, दोनों आपको अलग अलग एल्डिहाइड नजर आ रहे हैं बच्चों। एक CH3CHO नजर आ रहा है, एक CH3CH2CHO नजर आ रहा है। अगर इसकी रिएक्शन आप चलाते हैं डाइल्यूट NaOH के साथ, वह यही पहचानने का तरीका। अब जब दोनों एल्डिहाइड अलग अलग टाइप के हों तो आप समझ जाना है क्रॉस एल्डोल है। और क्रॉस एल्डोल में आपको कितने प्रोडक्ट बनाने हैं, 4 प्रोडक्ट बनाने हैं, ठीक है बच्चों। अब 4 प्रोडक्ट कैसे बनाने हैं वो सुन लीजिए बच्चों। देखिए 4 प्रोडक्ट बनाने का तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं। पहले इसके 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, मतलब इन दोनों को आपस में बढ़ा दीजिए, CH3CHO, ये लीजिए, ये पहला प्रोडक्ट बन गया, बनाऊंगा अभी प्रोडक्ट में। दूसरे में इसके 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, CH3CH2CHO प्लस CH3CH2CHO। पहले इसके 2 ले लेंगे, फिर इसके 2 ले लेंगे। अब दोनों को मिक्स कर लीजिए, मतलब दोनों को ले लीजिए, CH3CHO प्लस CH3CH2CHO। कितने हो गए, 3 हो गए। पहले इसके दोनों को भिड़ा दो आपस में। अरे भाई सिंपल सी बात है यार, ये मेरे पास में एक टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है। अब रिएक्शन कैसे चलाई आपने, पहले आपने ये पटक दिया है इसके अंदर, ठीक है, फिर वो वाला पटक दिया है इसके अंदर, और NaOH पटक दिया है इसके अंदर, तीनों चीज डाल दिया आपने। तो भैया ये यहाँ पर तो सब घूम रहे हैं ना, ये वाले एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल भी घूम रहे हैं, ये वाले एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल भी, ये आपस में भिड़ सकते हैं, इन दोनों में आपस में भिड़ सकते हैं। तो मैंने कहा पहले इन दोनों को आपस में भिड़ा दो, फिर इसको दोनों को आपस में भिड़ा दो, फिर इन दोनों को भिड़ा दो। अब चौथा क्या करेंगे गुरु, जब कौन किसको भिड़ाएं, अब इसको पहले भिड़ा दो, इसको बाद में भिड़ा दो, मतलब इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो। ये लो जी, बन गए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट अभी बने नहीं, मतलब बन जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको। तो जब भी रिएक्शन चलानी है तो सिंपल सी, ये लेक्चर पूरा करना पड़ेगा यार। तो
तो अगर इसके अंदर बात करें हम लोग बच्चों, तो सिंपल सी बात ये हो गई कि इसमें हम लोग ये ध्यान रखें कि पहले इसके 2 मॉलिक्यूल भिड़ेंगे, फिर इसके 2 मॉलिक्यूल भिड़ेंगे, फिर दोनों आपस में भिड़ जाएंगे, फिर इस पहले इसको रखा, बाद में इसको रखा, अगले स्टेप में इसको पहले रख देंगे, इसको बाद में रख देंगे। देखिए करना कुछ नहीं है, आपको केवल H2 निकालना है सब रिएक्शंस में। देखो ये ऑक्सीजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये H2O बाहर, ठीक है बच्चों, हो गया बाहर, समझ में आ गया। आगे बात कर रहे हैं, इसके अंदर बात कर रहे हैं, तो ये वाला ऑक्सीजन, हाइड्रोजन यहां से मत निकाल देना, सत्यानाश हो जाए। क्यों? आपको पता है रिएक्शन है अल्फा हाइड्रोजन की, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये क्रियात्मक समूह, तो अल्फा हाइड्रोजन तो ये ना, तो 2 हाइड्रोजन, H2 निकालना है बस। लेकिन ध्यान रखना ऑक्सीजन तो आप कोई से भी ले लो, लेकिन जब हाइड्रोजन लोगे तो उसको अल्फा हाइड्रोजन लेना है। यहाँ ये ऑक्सीजन हो गया, अल्फा हाइड्रोजन की बात करो तो ये थोड़ी निकलेंगे, तो बीटा है ना भाई, फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, तो ये 2 हाइड्रोजन चले गए। इसकी बात करें ये वाला ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन तो ये वाले जाएंगे ना, अल्फा हाइड्रोजन तो यही है, बस जो मिला है बना है उसको मिला करके लिख दीजिए। तो पहले वाले में क्या लिखा है, देखो इधर बना के लिखेंगे हम लोग CH3 CH, जहां से कोई भी चीज एलिमिनेट होती है, मैंने कहा था सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड आता है, तो यहाँ से यहाँ CH बना, यहाँ से 2 हाइड्रोजन चल गए, तो यहाँ भी तो CH बचेगा, ये बन गया हमारे पास में CHO, CH3 CH, 2 हाइड्रोजन चले गए, इसमें से 3 थे ना, तो CHO। इसकी बात कर रहे हैं तो फिर क्या बनेगा हमारे पास में, यहाँ बन गया बच्चों CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड। अब देखो बच्चों लेन देन तो इन दोनों के बीच हो रहा है ना, ये तो खामखा है, तो बोले भाई तू बोल तो ऊपर तो थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जा, बॉन्डिंग हम इसके साथ बनाएंगे, लेन देन हमारा इसके साथ हुआ है, तो इस कार्बन को मैंने यहाँ बना दिया। बोले सर ये CH3 कहाँ गया, इसको ऊपर शिफ्ट कर दो, ये लीजिए। उसके बाद में क्या बनेगा बच्चों, यह बन जाएगा हमारे पास में CHO, ये लीजिए। देखिए बच्चों CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड इसके साथ जुड़ेगा ना, क्योंकि इसने ही तो दिया है लेन देन जिनके बीच होता है, बॉन्डिंग उनके बीच। भाई आप जिससे लेन देन करते हो उसके पीछे तो आपकी बॉन्डिंग बनती है, उसके साथ तो बंद बनते हैं, बाकी तो फ्री में ही है, तो इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया मैंने। इसके बाद करें तो यहाँ CH3 CH डबल बॉन्ड C, इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे, मतलब यहाँ मेरे पास में बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3, ये बन जाएगा मेरे पास बच्चों CHO। और चौथे वाले की बात करें तो यहाँ मेरे पास बन जाएगा, बॉन्डिंग इसके साथ बनेगी, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CHO। बोलो बच्चों, तो ये हमारे पास में बात चल रही थी अल्फा हाइड्रोजन की, और अल्फा हाइड्रोजन में आपको करना कुछ नहीं है, एल्डोल में केवल H2O निकालना है। लेकिन ऑक्सीजन के बाद में जब हाइड्रोजन आप निकालोगे 2 हाइड्रोजन, तो आपको निकालना है पड़ोस वाले उससे, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन से निकालना है। अगर हम लोग इसके नाम की बात करें बच्चों, तो इसका नाम आप बता सकते हो, देखो इसका नाम है 1 2 3 4, लेकिन नंबर 2 पर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो नाम हो जाएगा इसका ब्यूट 2 इन, और नंबर 1 पे L है तो 1L। लेकिन अगर हम लोग इन प्लस एल, डबल एक कार्बन पर डबल बॉन्ड भी हो और CHO भी है, तो उसको इनेल बोलते हैं, इन प्लस एल, इन प्लस एल को बोलते हैं बच्चों हम लोग इनेल। क्या बोलते हैं बच्चे, CA डबल बॉन्ड और OH होता है उसको तो हम लोग बोलते हैं इनॉल। जब किसी कार्बन पर डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, जब किसी कार्बन पर हमारे पास में डबल बॉन्ड भी हो और OH भी हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनॉल। लेकिन डबल बॉन्ड और अगर CHO हो तो इसको हम लोग बोलते हैं इनेल। तो बच्चे इन प्लस एल हो गया ना बच्चों, तो इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं, इसका एक डायरेक्ट नाम लिख सकते हैं ब्यूट 2 इनेल, ठीक है, क्योंकि CHO तो हमेशा नंबर 1 पे रहता है, मैंने बताया था आपको। तो ब्यूट 2 इनेल, इसकी बात करें तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5। इसके नाम की बात करें बच्चों तो हमें आपको नजर आ रहा है इसके अंदर कितने कार्बन है, 2 पर मिथाइल, तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, ठीक है। 5 कार्बन है तो जो आ जाएगा आपका पेंट 2 इनेल। इसकी बात करें बच्चों, इसके अंदर बात करें तो 1 2 3 4 नाम हो जाएगा इसके अंदर हमारे पास में 2 मिथाइल ब्यूट 2 इनेल। इसकी बात करें बच्चों तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा आपका पेंट 2 इनेल। इसका नाम भी रखना चाहे तो ये हो जाएगा ब्यूट 2 इनेल बच्चों, ठीक है। लेकिन वो आपसे कहें साहब एग्जाम में ये ऑप्शन में हो ही नहीं डबल बॉन्ड, आपसे इनोल बनवा ले, बोले नहीं साहब ये तो या इनेल मत बनाओ, तो इनोल बनाओ,
क्योंकि ये तो बाद में बनेगा ना डबल बॉन्ड, तो पहले OH और CHO भी तो बनेगा। अगर आपसे ये बोल दे तो करना कुछ नहीं है, आपको डबल बॉन्ड को उड़ा देना। जहां जहां डबल बॉन्ड उसको गौर से देखो, खास बात है डबल बॉन्ड वाली को इनोल बनाना सिखा रहा हूं आपको। डबल बॉन्ड जहां जहां हो वहां पर आप मार्किंग कर लो। कर लिया मार्किंग, अब करना कुछ नहीं है इस साइड में, ठीक है। इधर इस साइड बात कर रहा हूं मैं, CHO के जुड़े हुए ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं। जिस कार्बन से CH जुड़ा उसको छोड़ दो, इधर वाले पे तो जोड़ो आप OH, इधर वाले पे जोड़ो H, मतलब CH तो ये CH2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका सिंगल। रुक जाओ, पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसका पूरे का ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया। अब सुनो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लीजिए वो ये रिएक्शन तो हमने जो चलाई है इससे डायरेक्ट ये वाला प्रोडक्ट बनाया है, डायरेक्ट हमने ये वाला प्रोडक्ट बनाया है बच्चों बालकों। कैसे देखो, गौर से बता रहा हूं मैं आपको कैसे बनाया। ये ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन गायब, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO बन गया ना। लेकिन मैंने कहा नहीं, डायरेक्ट नहीं बनता, बीच में ये वाला स्टेशन भी आता है, एक हाइड्रोजन पहले शिफ्ट करते हैं। अब क्या 3-3 बार ये एग्जाम में यही करते रहेंगे, हाइड्रोजन शिफ्ट करते रहेंगे। आप तो डायरेक्ट H2 निकाल देना, जैसे ये निकाला H2 निकाल दिया, सब में H2 निकाल दो, डबल बॉन्ड आ जाएंगे सबके अंदर आपके। तो ये तो फाइनल प्रोडक्ट है। अगर वो फाइनल प्रोडक्ट पूछना चाहता तो ये वाला आंसर, लेकिन मुझे नहीं तो आप तो इनोल बताओ साहब, इनोल के अंदर आंसर कौन सा होगा। तो इनोल बनाने के लिए कुछ करना नहीं है, जहां जहां डबल बॉन्ड हो वहां वहां आपको क्या करना है बच्चों, मार्किंग करने नहीं है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ नंबरिंग को, ताकि आपको ज़्यादा होच पोच नहीं लगे, है ना। स्क्रीनशॉट तो ले लिया ना आपने भाई, तो आपको दिक्कत नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको बीच वाला प्रोडक्ट बनाना हो तो फिर क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करना है। डबल बॉन्ड को मार्किंग कर लिया आपने, अब कोई दिक्कत नहीं है आपको। जहां CH जोड़ा उसको छोड़ दो, उसके इधर वाले पे कर दो OH और डबल बॉन्ड को कर देना सिंगल बॉन्ड, इधर कर देना एक H, इधर जोड़ देना, तो ये CH2 हो जाएगा। इसकी बात कर रहे हैं तो ये हो गया OH, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, इधर H जुड़ जाएगा। इसकी बात कर रहे हैं बच्चों तो यहाँ पर ये OH हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये H जुड़ जाएगा। यहाँ इसकी बात कर रहे हैं ये OH हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, CH2 हो जाएगा। ये लीजिए साहब, ये मैंने बना लिया आपका एल्डोल। तो अगर आपसे एल्डोल पूछे तो इस तरीके से बना सकते हैं, और आपसे डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट पूछे तो आपको ये बनाना है। तो बच्चों 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। एक तो मैंने बता दिया आपको, अल्फा हाइड्रोजन क्वेश्चन पूछ लेता है, 4 ऑप्शन दे देगा, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या पूछ लेगा आपसे। कोई भी कंपाउंड पूछ दे देगा, बताओ इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हम लोग बता देंगे। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा, अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर बेस्ड रिएक्शन ईथर में मैंने कैसे बताया, आपको याद है कि अगर प्रकाश की उपस्थिति में होगा तो क्या पोजीशन होगी, और अंधेरे में होगी तो रिएक्शन के अंदर क्या पोजीशन होगी। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में एल्डोल नाम से पूछता है, तो एल्डोल को पहचानेंगे आप तब जब आपको अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड या कीटोन होगा, साथ में आपका NaOH मौजूद होगा, या Na2CO3 मौजूद होगा, या BaOH का उल्टा एरो पर मौजूद होगा यहाँ तब। तीसरी बात मैंने बताई कि इसमें मध्यवर्ती क्या बनता है, इसमें मध्यवर्ती बनता है इनोलेट आयन। क्या बनता है, इनोलेट आयन बनता है। चलिए उसके बाद फिर मैंने आपको बताया आगे, इनोलेट आयन के बाद में अगर मान लीजिए दोनों एल्डिहाइड सेम होंगे तो इसको हम लोग सिंपल एल्डोल बोलेंगे, अलग अलग होंगे तो उसको क्रॉस एल्डोल बोलते हैं। बात समझ में आ गया आपको। ये रिएक्शन होती ही उनमें है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाए जाते हैं। अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन अभी पूरी नहीं है बच्चों, क्लास का टाइमिंग ओवर हो गया है, ठीक है बच्चों। तो अगली क्लास में हम लोग अल्फा हाइड्रोजन के बाकी की रिएक्शन लेकर के आपसे मिलेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट जीनियस क्लासरूम के साथ में। जुड़ते रहिए, जोड़ते रहिए। देखो बच्चों, आपने अब तक कोशिश नहीं की है, चैनल के लिए कोशिश कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और अपने दोस्तों कीजिए भी। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे तो बूस्टअप मिलता रहेगा, रिएक्शंस और क्लासेस रेगुलर चलती रहेंगी, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।